गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज क्लास 12 का। ये बोर्ड में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको नीट के एग्जाम में भी यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है, क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इसके कुछ ओवरव्यू हम लोग जानेंगे आज। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हेल्थ क्या है, व्हाट इज हेल्थ। तो हेल्थ में हमने लिखा है कि स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, यानी कि ऐसा स्टेट जिसमें कोई व्यक्ति या कोई इंसान शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से, तीनों रूप से अगर वो ठीक है तो उसको हम लोग हेल्थ कहेंगे और हेल्दी पर्सन कहेंगे। यानी कि हेल्दी पर्सन कहलाने के लिए आपको शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर और सामाजिक तौर पर तीनों तरीके से आपको स्वस्थ होना, तीनों तरीके से आपको अच्छा रहना जरूरी है, तभी आप एक हेल्दी व्यक्ति कहलाएगा। दूसरा है हमारे पास डिजीज के बारे में कि डिजीज क्या है, बीमारी क्या है। तो डिजीज में हमने लिखा है when the functioning of one or more than organs is adversely affected, characterized by various sign and symptom। क्या मतलब वो? तो जब कोई एक ऑर्गन या एक से अधिक ऑर्गन अगर अफेक्ट हो जाए, है ना, यानी कि उसमें वो ठीक से काम नहीं करे और उसमें कुछ साइन और कुछ सिम्टम दिखे, तो हम लोग कहेंगे कि ये व्यक्ति को रोग है, यानी कि ये क्या है, डिजीज है या बीमारी है। सिंपल सी बात है, किसी व्यक्ति का कोई अंग अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो किसी अंग में कोई सिम्टम आ रहा है, कोई लक्षण दिख रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो डिजीज है, यानी कि बीमारी है। हमने लिखा है उसके बाद देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजीज। डिजीज को हम लोग दो तरह से देखते हैं। सबसे पहला है जेनेटिक या कॉन्जेनाइटल। जेनेटिक यानी कि जो बच्चे के बर्थ से पहले से है, बाई बर्थ से पहले से है, और दूसरा कंजेनाइटल। कंजेनाइटल का मतलब हुआ बाई बर्थ, या तो बच्चे का पेरेंट्स की जो वोम में जब है तभी से वो बीमारी रहे, या फिर जब बच्चे का बर्थ हो जाए और बर्थ के समय वो जो डिजीज होता है उसको कॉन्जेनाइटल बोलते हैं, यानी एट अ टाइम बर्थ के टाइम पे। तो दो तरह का, एक हो गया जेनेटिक डिजीज और दूसरा हो गया एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज वो डिजीज है जिसको हम लोग अपने लाइफ में एक्वायर्ड करते हैं। अपने लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, उसको एक्वायर्ड करते हैं, यानी कि अपना बिहेवियर के अकॉर्डिंग, है ना, हम उस बीमारी को अपने अंदर में एडॉप्ट करते हैं। तो उसके बाद है फिर एक्वायर्ड डिजीज। हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक कम्युनिकेबल और दूसरा नॉन कम्युनिकेबल। एक्वायर्ड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड डिजीज। पहला क्या है, कम्युनिकेबल, और दूसरा नॉन कम्युनिकेबल। तो कम्युनिकेबल ऐसा डिजीज है जो स्प्रेडिंग है, जो फैलेगा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे से तीसरे व्यक्ति, तीसरे से चौथे व्यक्ति में। और नॉन कम्युनिकेबल एक ऐसा डिजीज है जो कि स्प्रेड नहीं होता है, यानी कि अगर कोई बीमारी है, जैसे कैंसर, अगर किसी पेशेंट को कैंसर है, वो कैंसर या वो बीमारी सिर्फ उसी पर्सन को रहेगा, उससे दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलेगा। तो नॉन कम्युनिकेबल का मतलब हुआ है कि ऐसा बीमारी जो दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, अगर जिसको है अफेक्टेड, यानी कि उसके कांटेक्ट में आने से उसको नहीं पकड़ेगा। कैंसर किसी आदमी को है तो उसी आदमी को, उसके बगल में रहने वाले को कैंसर नहीं हो जाता है। कम्युनिकेबल डिजीज में कौन कौन हो सकता है, तो इसके वायरल डिजीज हो सकते हैं, बैक्टीरियल डिजीज हो सकते हैं, प्रोटोजोन हो सकते हैं, फंगल हो सकते हैं और हेलमिंथिस हो सकते हैं। 5 तरह के ये 5 एजेंट है जो कि बीमारी को फैलाने का काम करता है, जो कि बीमारी को बनाता है। उसमें से सबसे पहला जो है बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज में कौन कौन सा डिजीज को हम लोग जानते हैं। सबसे पहला टाइफाइड। तो टाइफाइड आपने सुना ही होगा या देखा ही होगा, बहुत सारे बच्चों को टाइफाइड या बहुत सारे लोगों को टाइफाइड की बीमारी आती है। ये क्या है, तो टाइफाइड जो है, यानी कि ये जो बीमारी है काउज बाय, ये जो कारण है, ये सल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है सल्मोनेला टाइफी। इसी बैक्टीरिया के कारण ये टाइफाइड की बीमारी होती है। तो काउज बाय, अच्छा, उसके सल्मोनेला टाइफी। और क्या है, तो ये कैसे होगा, कॉन्टामिनेटेड बाय फूड एंड कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी कि अगर आप गंदा पानी पीते हैं और गंदा खाना खाते हैं, जैसे बासी भोजन हो गया, बासी पानी हो गया, तो आपको टाइफाइड की समस्या हो सकती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके लिए टाइफाइड की बीमारी से बचने के लिए टेस्ट क्या क्या होता है। उसके लिए आप टेस्ट करा सकते हैं, विडाल टेस्ट, या एक टाइफीडोड भी होता है।
आप कई तरह के टेस्ट वो करवा सकते हैं, तो विडाल आपको याद रखना है। उसके बाद इसका सिम्टम क्या है, तो टाइफाइड अगर किसी को होता है डिजीज में तो आपको हाई फीवर रहेगा, 39 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास हमेशा आपको बुखार रहेगा, गर्म रहेगा आपका शरीर। दूसरा है निमोनिया। निमोनिया एक ऐसा बीमारी है जो लंग्स को इफेक्ट करता है, यानी कि ये आपका लंग्स डिजीज है। निमोनिया एक तरह का लंग्स डिजीज है, ज्यादातर आपको लंग्स यानी फेफड़े को इफेक्ट करता है। काउज बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, एक बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। दूसरा है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये दोनों तरह के बैक्टीरिया से आपको निमोनिया की बीमारी हो सकती है। अब है इसका सिम्टम क्या है, तो हाइपोक्सिया, यानी कि आपको ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी शरीर में, चेस्ट पेन होगा, आपको छाती में दर्द होगा, चिल, हमेशा आपको ठंडा लगेगा और फीवर रहेगा। तो ये सब निमोनिया का आपको सिम्टम हो गया, निमोनिया को पहचानने का तरीका। तीसरा हमारे पास है ट्यूबरक्लोसिस, जिसको बोलते हैं टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। ये भी एक तरह का क्या है, तो ये फैलाने वाला इसका ये काउज बाय है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसका बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और ये भी आपको लंग्स डिजीज है टीबी, आपको खांसी सर्दी रहता है। और टीबी जो है आपका कम्युनिकेबल है, ये सब के सब आपको कम्युनिकेबल डिजीज है। टाइफाइड भी कम्युनिकेबल है, निमोनिया भी कम्युनिकेबल है, ये आपका टीबी भी कम्युनिकेबल है। इसका मतलब हुआ कि अगर किसी आदमी को टीबी की बीमारी है और आप उसके कांटेक्ट में रहते हैं, एक ही साथ में आप क्या करते हैं कि फूड शेयरिंग करते हैं, कोई आपका जो सामान है वो शेयरिंग करते हैं, तो आपको टीबी होने के चांसेस ज्यादा है। दूसरा है हमारे पास, चौथा बीमारी है लिप्रेसी, पांचवा प्लेग है और छठा आपका डिसेंट्री यानी कि लूज मोशन। तो ये सारी बीमारी जो है ये बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है वायरल डिजीज, ऐसा डिजीज जो वायरस के थ्रू से स्प्रेड होता है, जो वायरस के कारण फैलता है। तो सबसे पहला हमारे पास कॉमन कोल्ड है। ये आपको नॉर्मली ये जो काउज है ये राइनो वायरस, एक वायरस है जिसके कारण से ये होता है। यूजुअली आपको 3 से 7 दिन में ये खत्म हो जाता है ना। और आपको वायरल डिजीज जो है इसके लिए आपको 7 दिन में खत्म हो जाएगा लगभग, और वायरस के थ्रू से फैलेगा। तो इसके वायरस का क्या नाम हो गया, काउज बाय राइनो वायरस। दूसरा हमारे पास है स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स। बहुत सारे लोग गांव में इसको जानते भी है, किसी को स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स होता रहता है। और आपका तीसरा नंबर जो है वो आपका है डेंगू, यानी कि डेंगू एक तरह का, ये भी एक बुखार है, एक तरह की बीमारी है जो कि आपको वायरस के थ्रू से होता है। चौथा है हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी, दोनों तरह की बीमारी इस ये वायरल डिजीज में। तो मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।